अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये फेयर लगा हुआ है रामबाग में। हम लोग जब जा रहे थे इब्ने का बर्थडे सेलिब्रेट करने डिवाइन औरा, तो रास्ते में ये दिखा था, तो यशब ने बोला कि अब्बा रिटर्न में हम लोग यहाँ भी चलेंगे। तो जब हम लोग वहाँ से वापस हुए तो यहाँ हम लोग गए थे। उस वाले वीडियो में मैंने इसको ऐड नहीं किया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और जब वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर वो बोरिंग हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बनाई। बहुत खूबसूरत लाइटिंग हुई थी यहाँ पे। इस पेड़ को इतना खूबसूरत डेकोरेट किया था और चारों तरफ यहाँ पे लाइट ही लाइट थी और बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ी रौनक थी यहाँ पे और अंदर भी भीड़ थी। हम लोग यहाँ पे करीब 9 बजे आए थे, लेकिन लग नहीं रहा था कि 9 बज गए हैं। बस लग रहा था कि ये शाम का टाइम है, 7-8 बजे का टाइम है। इतनी भीड़ थी अंदर सभी अपने पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेके आए थे। हर पेरेंट्स ये कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालें। सबकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को दुनिया की हर खुशी दें, हर चीज़ एंजॉय कराएं, हर एक चीज़ खिलाएं। सब माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना रह जाए। सब अपने बजट के हिसाब से करते हैं। कोई का लो बजट होता है तो वो उस हिसाब से खुश करता है बच्चों को, और कोई हाई वाले होते हैं तो वो अपने हाई लेवल पे खुश करते हैं। लेकिन हर पेरेंट्स जो हैं, हर माँ बाप जो हैं, वो अपने बच्चों को सारी खुशी देना चाहते हैं। तो भाई यशब की ख्वाहिश थी कि उनको फेयर में जाना है, तो वो कैसे पॉसिबल था कि हम लोग लेके ना आए। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है, यशब को दिखा देते हैं फेयर। और ये लोग जब बहुत छोटे छोटे थे तभी लेके आए थे इन लोगों को हम लोग फेयर में। किसी फेयर में नहीं, काफ़ी साल से हम लोग कहीं नहीं गए। कोविड के पहले भी हम लोग 1-2 साल कहीं नहीं गए थे, और कोविड के बाद तो बिल्कुल कहीं जाना ही नहीं हुआ ऐसी जगहों पे। तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था बाहर से देखने में। तो आ गए हम लोग अंदर, और ये सबसे बड़ा साइज़ वाला झूला था। यशब लोगों ने डिसाइड किया कि इस पे बैठना है, तो यशब, इशरा और इब्ने बैठ गए इस पे। हस्बैंड ने मुझसे बोला कि चलो हम लोग भी बैठते हैं। लेकिन भाई ये झूले पे बैठने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब ये झूला ऊपर से नीचे की तरफ आता है तब मेरी जान निकल जाती है। मुझे लगता है कि जैसे मेरा हाथ पैर ही नहीं है। एक बार मैं बैठ गई थी धोखे से। हम लोग कहीं घूमने गए थे, शायद देहरादून वगैरह कहीं गए थे, तो वहाँ पे ये झूला मिला था हम लोगों को। तो वहाँ पे हम और हस्बैंड बैठे थे। बैठ तो गए थे बहुत खुशी खुशी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में। लेकिन जैसे ही पहले राउंड में ये झूला ऊपर से नीचे आया, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बस मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि ना तो मेरा हाथ है और ना ही मेरा पैर है। तो फिर मैंने मना कर दिया हस्बैंड को कि भाई मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं बैठ सकती। तो इब्ने वगैरह तो एंजॉय कर रहे थे झूला ऊपर बैठ के। हम लोग नीचे ही देख रहे थे कि क्या क्या है यहाँ पे। बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत से झूले थे, हर तरह के झूले थे यहाँ पे बच्चों के लिए भी और टीनेज वालों के लिए भी यहाँ पे अच्छे अच्छे थे। सारे टाइप्स के झूले थे और बड़ा ही साफ़ सुथरा ये फेयर था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल चीप वाला फेयर नहीं था कि जैसे चीप वाला फेयर होता है, वो वाला फेयर नहीं था। अच्छे अच्छे लोग थे वहाँ पे, ठीक ठाक, मतलब फैमिली थी। खाने पीने के बहुत से आइटम थे। आइसक्रीम थी, वो वाली जो मैजिक करके देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो वाली आइसक्रीम थी। पॉपकॉर्न वगैरह था अंदर। खाने पीने की कई चीज़ें थी अंदर, और एक तरफ पूरी शॉप लगी हुई थी हैंडमेड से रिलेटेड जो होती है, लकड़ी के सामान। और अंदर एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड था। ग्राउंड में सारे प्लास्टिक के आइटम लगे हुए थे, प्लास्टिक के और वुड के जो स्पैचुला वगैरह आते हैं वो सारे थे। बॉटल्स वगैरह थी अंदर। वो एक अलग एरिया था, वहाँ पे लोग वहाँ से भी शॉपिंग कर रहे थे। लेकिन हम लोग थोड़ा सा थक चुके थे, इसलिए हम लोगों ने कोई शॉपिंग तो नहीं की, बस देखा कि क्या क्या है। ये चीज़ें अच्छी लग रही थी। यहाँ पे फ्लावर अच्छे थे, और रोटी रखने की डलिया बड़ी खूबसूरत थी यहाँ पे। जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे डलिया में जो नान आती है, बटर नान या गार्लिक नान, कोई भी नान जब वो लोग सर्व करते हैं तो वो डलिया में सर्व करते हैं। तो डलिया बड़ी खूबसूरत थी यहाँ पे। 2-3 कपड़े की भी दुकानें थी यहाँ पे, नाइट सूट वगैरह थे, सूट वगैरह थे। उधर तो मैं नहीं गई। इधर प्लास्टिक के सारे आइटम थे, लकड़ी के सारे आइटम थे। लोग शॉपिंग कर रहे थे, बाय कर रहे थे सामान, पर मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कुछ ख़रीदने का। मैं बस एक्सप्लोर कर रही थी हर एक चीज़ की यहाँ पे है क्या क्या। बाकी लिया मैंने कुछ नहीं वहाँ से। बस मैं
टहल के पूरा एक्सप्लोर कर रही थी और अपने व्यूवर्स के लिए कुछ कुछ चीज़ें कैद कर रही थी, जिसमें आप लोगों को दिखाऊं। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो आप लोग भी जाएं। वहाँ झूला झूलने के बाद फिर ये लोग आ गए, ये जो डांसिंग कार होती है यहाँ इसकी राइड करने के लिए। इब्ने माशाल्लाह एकदम खुश हो गए थे झूले पे बैठ के। असली बर्थडे इब्ने का यहाँ आके हुआ था। यहाँ आने के बाद मैजिक आइसक्रीम जो होती है, मैजिक आइसक्रीम थी यहाँ पे। खैर यहाँ आने के बाद इब्ने को ऐसा लगा कि हाँ अब मेरा बर्थडे जाके कंप्लीट हुआ है। ये मिक्की माउस वाला झूला भी था, यहाँ भी बच्चे खूब शोर मचा रहे थे, खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे, यहाँ भी बिल्कुल मस्त थे। यहाँ आके हम लोगों को भी बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी मिली और बच्चे इब्ने भी बिल्कुल हैप्पी हो गए। हैप्पी वाला बर्थडे हो गया इब्ने का। सब दांत इब्ने के बाहर थे। जब इशरा लोग झूले की राइड कर रही थी तो इशरा ने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी ऊपर की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब वहाँ से ऊपर से ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा शहर दिख रहा हो इस झूले से। खूब इंजॉय कराया हम लोगों ने इन लोगों को, और हस्बैंड ने छोड़ दिया कि जाओ जितने झूले झूलना हो झूलो, जिस जिस पर बैठना हो। ये जब राइड कर रही थी ये लोग झूले पे ऊपर बैठ के, तो इशरा ने ख़ुद के मोबाइल से ये एक छोटी सी क्लिप ली थी। ये इसी तरह से इन्होंने सीधे कैमरे से बनाई थी, इसलिए ये वर्टिकल साइज़ में आ रहा है। इस तरह से इन्होंने बनाया था, पूरा इलाहाबाद दिख रहा था इस झूले से। और बहुत मज़ा आया इन लोगों को। जब ये लोग नीचे आए हैं, झूले से उतरे हैं, तो सब लोग फ्रेश थे माशाल्लाह से, कह रहे थे बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आप लोग भी बैठते तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया। तो मैंने बोला भाई मुझे तो बख्शो मैं नहीं बैठने वाली, मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ, मैं एक बार बैठ चुकी हूँ। खैर झूला उला झूलने के बाद वो ट्रेन वाली कार वाली राइड लेने के बाद फिर ये लोग थोड़ा सा और टहले। इन लोगों ने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया कि शायद कुछ और दिख जाए झूलने के लिए। लेकिन फिर जो चीज़ें थी वहाँ पे वो बच्चों वाली थी, जो बच्चे इंजॉय करते हैं। छोटे छोटे झूले थे, वो बच्चों वाले थे, तो ये लोग फिर किसी पे नहीं बैठे और बस ऐसे ही इधर उधर टहले घूमे, सब पूरा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के बाद फिर हम लोग बाहर आ गए हम लोग। इब्ने से पूछा कि कैसा लगा, तो इब्ने ने बोला मज़ा आ गया। इब्ने जब वहाँ रेस्टोरेंट में गए थे तो वो कुछ नहीं बोले थे। मैंने पूछा था इब्ने कैसा लगा यहाँ पे, तो इब्ने ने बस ऐसे ही बोला कि हाँ ठीक था, सही था। लेकिन यहाँ फेयर में आने के बाद तो फिर इब्ने एकदम फुल चार्ज थे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसा लग रहा था मतलब हम लोगों ने गलती कर दी रेस्टोरेंट जाके, हम लोग इन लोगों को लेके डायरेक्ट यहीं फेयर में आ जाते, ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। खैर रास्ते में मिल गई हम लोगों को ये बारात, बड़ी खूबसूरत बारात जा रही थी, तो थोड़ा सा मैंने इसको भी अपने कैमरे में कैद कर लिया। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये बारात जा रही थी। रास्ते भर शोर शराबा हो रहा था, ट्रैफिक तो जाम था, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। लेडीज़ जो थी वो सारी डांस कर रही थी और इस तरह से ये लाइट वाले झूमर सब अपने अपने सरों पर रख के ले जा रहे थे। आजकल ये बड़ा ट्रेंड में है, इस तरह से झालर वाला, जो ये झालर और ये लाइट इस तरह से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और बीचों बीच में बग्गी पे दूल्हा बैठा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ी शानदार बारात थी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।